गुड आफ्टरनून टू ऑल। बेटा आज हम ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट कर रहे हैं। अलजेब्रा का बहुत ज्यादा पोर्शन वी हैव ऑलरेडी फिनिश्ड, तो अभी हमारा ट्रिग्नोमेट्री चलेगा। तो ट्रिग्नोमेट्री में सबसे पहला लेक्चर है मेजरमेंट ऑफ एंगल्स का। हम सबसे पहले मेजरमेंट ऑफ एंगल्स कर रहे हैं आज। हम सबसे पहले कर रहे हैं मेजरमेंट ऑफ एंगल्स। तो स्टार्ट कर रहा हूं मैं एंगल से। ट्रिग्नो आप लोगों को थोड़ा बता देता हूं कि अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, कैलकुलस, ज्योमेट्री, इसी पोर्शन में हम आगे चलेंगे। तो कुछ कुछ पार्ट अलजेब्रा का अभी पेंडिंग है, बट वो ट्रिग्नो के बाद होगा क्योंकि वो लिंक्ड है कुछ। तो हम सबसे पहले आज एंगल्स को मेजर कैसे कर सकते हैं, उनके कितने सिस्टम होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यूनिट्स की बात करते हैं, तो मैं मान के चलता हूं कि अगर मेरा हाइट मेजर करना है तो इट कैन बी इन इंचेस, इट कैन बी इन सेंटीमीटर्स, इट कैन बी mm एंड इट कैन बी फीट। सो ये सारे यूनिट्स हैं। हम एंगल्स को मेजर करने के लिए भी तीन तरह के सिस्टम एज्यूम कर रहे हैं यहाँ पे कि हम कौन से यूनिट्स से एंगल्स को मेजर करेंगे। यहां हम आज के लेक्चर में इस पूरे टॉपिक जो मेजरमेंट ऑफ एंगल्स है, ये पूरा टॉपिक दो हिस्सों में बटा हुआ है। तो ये दो लेक्चर्स में फिनिश हो जाएगा। इट्स क्वाइट इजी, बट यूनिट्स का ध्यान देना है। क्यों? क्योंकि भाई आगे जितनी भी ट्रिग्नोमेट्री करनी है वो यूनिट्स के ऊपर बेस्ड होगी। तो हम आज मेजरमेंट ऑफ एंगल्स को स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं देखता हूं ये एंगल क्या होता है। अगर मैं ये कहूं कि आप लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री की हुई है, इतनी तो भाई की हुई है कि आप लोग 10th क्लास में ट्रिग्नो कर चुके हैं, आपको एंगल के बारे में पता होगा। तो मैं एक छोटा सा यहां बना रहा हूं। ये मैंने एक लाइन बनाई, दिस इज O, दिस इज A, बेटा दिस इज B। जो ये हॉरिजॉन्टल है, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये क्या है? ये इनिशियल लाइन है या इनिशियल साइड बोल सकते हैं आप। और जो ये वर्टिकल है, ये सॉरी वर्टिकल नहीं, ये दिस इज कॉल्ड टर्मिनल साइड। और ये जो एंगल एंटी क्लॉकवाइज सेंस में बनाया जा रहा है टू द इनिशियल साइड विद द टर्मिनल साइड, दैट इज कॉल्ड द एंगल। तो मैं इसको इस तरीके से मेजर करूंगा, AOB। दिस इज द नोटेशन, ये हम नोटेशन कर चुके हैं। AOB, AOB, this is the angle. I repeat, this is the angle. Now, इसका जो मेजरमेंट करने का तरीका है, that is anti-clockwise sense. हम कभी भी एंगल जब मेजर करेंगे तो वो एंटी क्लॉकवाइज सेंस में करेंगे, ध्यान रखिएगा। ये जो दिस इज कॉल्ड क्लॉकवाइज and this is called एंटी क्लॉकवाइज। जैसे घड़ी की सुई चलती है वो ऐसे, तो दैट इज कॉल्ड क्लॉकवाइज, और उल्टा चलाएंगे तो एंटी क्लॉकवाइज। तो हम एंगल जो है एंटी क्लॉकवाइज सेंस में मेजर कर रहे हैं। अच्छा, अगर मैं ये कहूं कि मैं इसको डिफाइन करता हूं मेजर मैं कहीं से मेजर बोलते हैं, इसे मेजर बोलते हैं बेसिकली, मेजर ऑफ एन एंगल। ये तो पता लग गया कि जो OA OB के साथ एंटी क्लॉकवाइज सेंस में जो ये मेजर हो रहा है, दैट इज कॉल्ड एन एंगल। तो इसको हम डिफाइन करते हैं, मेजर ऑफ एन एंगल, द मेजर of
an angle is the amount of rotation from the initial side to the टर्मिनल साइड। क्या मतलब है इस लाइन का, ध्यान से देखिएगा। ये इनिशियल साइड है, ये मार्कर जो है दिस इज कॉल्ड एन इनिशियल साइड। हमने इसको मूव करवा दिया, ये देखिए ये इतना मूव कर गया, यही साइड जो है मान लीजिए इतनी मूव कर गई, अब ये टर्मिनल साइड में बन गई। तो जितनी मूवमेंट हुई, जितनी रोटेशन हुई, दैट इज कॉल्ड द मेजर ऑफ एन एंगल। दूसरा सेंस, आराम से समझो, कोई जल्दी नहीं है। सेंस क्या है? सेंस मैंने आपको बताया, एक होता है पॉजिटिव एंगल, एक होता है नेगेटिव एंगल। तो मैं ये मान के चलता हूं, ये रहा, दिस इज ओ ए बी। भाई जो ये है ये होगा पॉजिटिव एंगल, और अगर मैं ओ यहां ए यहां बी ये बनाता हूं, देखो दोनों में डिफरेंस क्या है। ये एंटी क्लॉकवाइज सेंस है तो पॉजिटिव एंगल है, ये एंटी क्लॉकवाइज है, और ये क्लॉकवाइज है। ये कौन सा होगा? इट इज कॉल्ड अ नेगेटिव एंगल, दिस इज कॉल्ड अ नेगेटिव एंगल। अब राइट एंगल क्या है? राइट एंगल, छोटी छोटी बातें हैं, आ जाएंगी बोलनी, समझ पाओगे तो लिख भी पाओगे। तो इसका एक सिंपल सा डेफिनेशन है, इफ द revolving ray starting from its initial position to the final position describes 1/4 of the circle, 1/4 of the circle, then we say that the measure of an angle is a right angle. The measure of the angle is a right angle. Simply quarter, quarter मतलब 1/4. Say this is a 1/4 part of a circle. This is the complete circle, and this is the quarter of circle. This is the complete circle. अगर आप सेमी सर्कल देखते हैं तो ये 180 डिग्री हो जाएगा। तो ऐसे करके हम एंगल्स को मेजर करते हैं, ऐसे करके हम एंगल्स को डिफाइन करते हैं। जस्ट आप इसका एक स्क्रीनशॉट लें, मैं इसको आगे लेके चलता हूं। कुछ और फैक्ट्स करते हैं हम, छोटे छोटे से। क्वाड्रेंट्स क्या है? बेसिक चीजें, बिल्कुल सिंपल से शुरू कर रहा हूं मैं। ये 0 है, यहीं पे ये देखिए ये 90 डिग्री है, ये 180 डिग्री है। हम ऐसे मूव कर रहे हैं, यहां 270 डिग्री है और यहां पे 360 डिग्री दोबारा से आ जाएगा। तो इस पूरे एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस ने 4 हिस्से बना दिए, 4 पोर्शंस तैयार कर दिए। दिस इज कॉल्ड फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज सेकंड क्वाड्रेंट, दिस इज थर्ड क्वाड्रेंट, एंड ये है फोर्थ क्वाड्रेंट। ये चीज हमें
देखनी है, समझनी है। कुछ ऐसी बातें हैं किताबों में जिनकी जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, तो वो डिस्कस करना भी कई बार मैं जरूरी नहीं समझता। हम उतना करेंगे जितना जरूरी है। चलिए, कुछ डेफिनेशन है, एक दो बार मैं बता देता हूं। देखिए, जैसे लिखा है यहाँ, एंगल इन अ क्वाड्रेंट क्या है? An angle is said to be in a particular quadrant if the terminal side of the angle in standard position lie in that quadrant. मतलब टर्मिनल साइड जहां लाया कर रही है तो एंगल वहीं तक लाया करेगा। अगर मैं ये मान के चलूं कि ये तो इनिशियल साइड है, टर्मिनल साइड यहाँ पे है, तो इसका मतलब 90 डिग्री से कम होगा एंगल, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही लाया कर रहा है। अगर टर्मिनल साइड यहाँ पे आ जाती है, इसका मतलब 90 एंड 180 के बीच में लाया करेगा। दैट मींस कि जो टर्मिनल साइड है वो 90 एंड 180 के बीच लाया कर रही है, तो कौन सा क्वाड्रेंट होगा? सेकंड क्वाड्रेंट। थर्ड 182, 270 एंड फोर्थ 272, 360। अभी हम करने जा रहे हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका, वो क्या है? ध्यान से देखिए। दैट इज कॉल्ड सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल्स। सबसे पहले मैं यूनिट्स लिखवा रहा हूं, सेक्साडेसिमल सिस्टम। सेक्साडेसिमल सिस्टम्स में क्या होता है? वन राइट एंगल 90 डिग्री, 1 डिग्री 60 मिनट। मैं इसको पहले ऐसे लिखता हूं, उसके बाद मैं इसको ऐसे नोटेशन में 60 मिनट, ये पूरा मिनट लिखता हूं मैं, MINUTE 60 मिनट्स, और यहाँ 60 के ऊपर ये डैश 1, और 1 मिनट दैट इज 60 सेकेंड्स, यानी कि ये डबल डैश। दिस इज कॉल्ड अ सेक्साडेसिमल सिस्टम, जिसमें वन राइट एंगल 90 डिग्री के इक्वल है, 1 डिग्री 60 मिनट्स के इक्वल है, 1 मिनट 60 सेकंड्स के इक्वल है। ये ऐसा क्यों है? ये आपको YouTube पे बहुत सारी वीडियोस मिलेंगी। इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज हम इस पे PhD नहीं कर रहे, हमें सिर्फ इस टर्म को यूज करना है। फॉर एग्जाम्पल, आप लोगों ने कभी ये नहीं पूछा कि भाई 1 सेंटीमीटर जो है वो 10 mm क्यों है? आप लोगों को दिखाया गया था कि इतना होता है, आप उसको याद रखें। हाँ, कभी टाइम मिलता है और हम इस चीजों से बाहर निकल के हम अपना पूरा सिलेबस कर लेते हैं, तो बहुत से ऐसे मैथ्स के फैक्ट्स हैं जो बड़े इंटरेस्टिंग है, वो आपको बताए जा सकते हैं, बट वो तब जब हम अपना रेगुलर काम इन एडवांस खत्म कर चुके हैं। तो ये सेक्साडेसिमल सिस्टम सबसे पहले, जिसमें वन राइट एंगल 90 डिग्री, 1 डिग्री 60 मिनट, 1 मिनट 60 सेकंड्स के बराबर। दूसरा सेंटेसिमल सिस्टम, वन राइट एंगल, इट इज 100 ग्रेड्स, यूनिट्स है, वन राइट एंगल 100 ग्रेड्स, 100 के ऊपर G, ऐसे 1 ग्रेड 100 मिनट्स। ये ना ऐसे बुक्स में कई बार गलत है, जहां का जो मिनट है वो ऐसे है, वहां का मिनट ऐसे है। बट अगर आप ये मान के चलें कि आप उसको मिनट को कंफ्यूज नहीं होना चाहते, तो आप इसी तरीके से इसको नोट कर सकते हैं। एंड 1 मिनट हियर इट इज 100 सेकेंड्स। ये सारी नोटेशन सेंटेसिमल सिस्टम की है। यानी अभी हमने क्या किया? सेक्साडेसिमल एंड सेंटेसिमल सिस्टम। ओके, इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है सर्कुलर सिस्टम, जिसके ऊपर पूरी ट्रिग्नोमेट्री खड़ी है, वो सर्कुलर सिस्टम है। हम क्या कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, मैं इसमें कुछ बनाऊंगा, कुछ बना के दिखाता हूं आपको। एक सर्कल है, ये सेंटर है,
OA and this is P. यहां पे in this system the unit of measurement is radian. In this system the unit of measurement is radian. What is radian? 1 radian, इसे 1 raised to power ऐसे c लिखते हैं, 1 के ऊपर c is the measure of an angle subtended at the center of a circle by an arc of length equal to the radius of the circle. अब 1 रेडियन की डेफिनेशन 1 नंबर में बहुत बार आती है कि भाई 1 रेडियन क्या है? दैट इज 1 रेज़्ड टू पावर c. सर्कुलर सिस्टम में जो मेजरमेंट का एंगल है दैट इज 1 रेडियन. वो क्लियर हो गया. 1 रेडियन है क्या? 1 रेडियन इज द मेजर ऑफ एन एंगल. कौन सा एंगल? सबटेंडेड एट द सेंटर, जो सेंटर पे बन रहा है. ये देखिए ध्यान से, ये सेंटर पे बन रहा है. यू हैव टू सी दिस लाइक, मतलब अगर आप इधर से देखते हैं तो यहां से ये एंगल बन रहा है. ये बना ऐसे, सेंटर पे जो एंगल बन रहा है सेंटर से, जहां सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल बाय एन आर्क. ये आर्क है, आर्क से सेंटर पे एंगल बन रहा है सब्जेक्ट टू द कंडीशन कि जो लेंथ ऑफ आर्क है इट इज इक्वल टू रेडियस ऑफ सर्कल. तो जो ये एंगल बनेगा AOP दैट इज 1 रेडियन. क्या होगा? 1 रेडियन. that means angle AOP that is 1 raised to power c, that is 1 रेडियन. इस चीज को हमें ध्यान रखना है. यहां पे एक नोट में लिखवा रहा हूं, रेडियन इज अ कांस्टेंट एंगल. ये आपको याद रखना, इट्स अ कांस्टेंट एंगल. दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट नोट है वो यहां बहुत स्मॉल सी जगह पे आ रहा है, बहुत जगह भर रही है पूरी. यहां एक ऐसा रिजल्ट है कि जो जिसके ऊपर बेस्ड हम इस पूरे चैप्टर को होल्ड करेंगे. थोड़ी सी जगह बना लेते हैं, कैसे बनाएं? चलो लेट्स ट्राई हियर. द नंबर ऑफ रेडियंस in an angle subtended, यहां ऊपर subtended by an arc of a circle is equal to arc upon radius. Arc upon radius. अब यहां पे क्या बनेगा? यहां एक रिजल्ट बनेगा, ध्यान से देखिएगा. ये है थीटा, ये है थीटा, और आर्क अपॉन रेडियस. जो आर्क है, मैं आर्क को मान लेता हूं, क्या माने इसको हम? एल मान लेते हैं, और रेडियस को हम आर मान लेते हैं. तो यहां से जो हमारा रिजल्ट बनता है वो बनेगा थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर. थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर. ये हमारा रिजल्ट है. थीटा इज 1 रेडियन. यानी कि ये मेजर करने का वे हो गया कि द नंबर ऑफ रेडियंस इन एन एंगल, हाउ मेनी रेडियंस आर देयर इन एन एंगल subtended by the arc of a circle is what? It is equal to the arc measure, arc upon radius. Theta is equal to L upon R. Theta क्या है? तो ये एंगल बन रहा है. L क्या है? Arc length.
आर क्या है, रेडियस ऑफ अ सर्कल। तो बेटे इसके ऊपर बेस्ड हमें बहुत सारे क्वेश्चंस करने हैं। इस चैप्टर को अगर आप ये मान के चलें, ये आपका 1, 2 नंबर, 3 नंबर, हद मार के 4 नंबर, इससे ऊपर मैं आपको साथ साथ बताऊंगा कि ट्रिग्नोमेट्री में हमारे पास 8 चैप्टर हैं, ज्यादा भी होंगे अगर सीसी को इंक्लूड कर दिया जाए, तो इट्स अ मेजर पोर्शन जो ट्रिग्नोमेट्री यूज हो रही है। ट्रिग्नोमेट्री की इंपॉर्टेंस इतनी है कि हमने अलजेब्रा पे देखिए 3 महीने से ऊपर लगा दिए, ट्रिग्नोमेट्री पे शायद हमारा 1-1.5 महीना लगेगा। चैप्टर्स चलते रहेंगे, कंटिन्यूएशन में चलते रहेंगे, देन वी कैन स्टार्ट कैलकुलस एंड देन आफ्टरवर्ड्स वी कैन स्टार्ट अ ज्योमेट्री पोर्शन। बट ये बात हमेशा याद रखना कि जिसको ट्रिग्नोमेट्री आ गई वो मैथ्स का एग्जाम क्लियर कर पाएगा। बोर्ड की बात नहीं कर रहा, बोर्ड सबको हो जाएगा, बोर्ड की टेंशन नहीं है। एंट्रेंस, क्योंकि +2 पोर्शन में जो कैलकुलस है वो 44 to 50% कैलकुलस है, दैट इज टोटली बेस्ड ऑन ट्रिग्नोमेट्री। तो जिसको ट्रिग्नोमेट्री पल्ले पड़ गई, समझ लो कि +2 का बोर्ड को 50% तो उसका अपने आप हो गया। तो आपने इसको बड़े ध्यान से करना है, बड़े समझ से करना है। टेक अ स्क्रीनशॉट, हम इससे आगे चलते हैं। अभी हम कुछ करते हैं जिसमें रिलेशनशिप बिटवीन डिग्री एंड रेडियंस करते हैं, ये बड़ी काम की चीज है। रिलेशन बिटवीन डिग्रीज एंड रेडियन। रेडियंस क्या है? वी जस्ट कंक्लूड दिस वन थिंग। पहले हम थोड़ा समझते हैं, डायरेक्टली मैं करवाऊंगा तो आप कहेंगे सर बड़ा आसान है यार, ये तो कुछ भी नहीं है, बहुत इजी है, सीरियसली बहुत इजी है। यस सर। अगर हम ये कहें भाई कि मेरे पास कोई टर्म डिग्री में है, चलो, और उसको रेडियन में कन्वर्ट करना है, और कोई रेडियन में उसको डिग्री में कन्वर्ट करना है, इट्स अ कन्वर्सेशन। जैसे सेंटीमीटर को हम एमएम में, एमएम को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं, केजी को ग्राम में, वैसी कन्वर्सेशंस है, सिंपल। मैं आपको 1 रेडियन, इट इज 180 डिग्री अपॉन पाई। 1 रेडियन इट इज 180 डिग्री अपॉन पाई। मतलब क्या है, मतलब समझो ध्यान से। अभी तक आप लोगों ने क्या किया है? अभी तक आप लोगों ने 10th क्लास में 30 डिग्री, 45 डिग्री, 0 डिग्री, 90 डिग्री, 75 डिग्री वगैरह वगैरह आपने किया, रेडियन में नहीं किया। अभी कुछ भी डिग्री में नहीं होगा, एंट्रेंस में तो पर्टिकुलरली रेडियंस है, सर्कुलर मेजर में काम होता है, तो सर्कुलर मेजर के यूनिट्स हम अप्लाई करेंगे। और अगर मैं कहता हूं 1 डिग्री, इट इज पाई अपॉन 180 रेडियंस, उल्टा हो गया। मतलब क्या है, मतलब समझो पहले ध्यान से। एग्जांपल के तौर पे मेरे पास भाई 30 डिग्री आ गया, अब 30 डिग्री को मैंने रेडियंस में कन्वर्ट करना है, तो मैं क्या करूंगा, 30, ध्यान से देखना, यहां मैं कर रहा हूं डिग्री टू रेडियन, तो मैंने 30 को किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, पाई अपॉन 180। यानी कि ये काम है रेडियन, ये देखिए मैं साथ में लिख रहा हूं रेडियन टू डिग्री, और ये है डिग्री टू रेडियन। यानी अगर आपके पास कोई चीज है, कोई नंबर है जो डिग्री में है, उसको रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो डिग्री टू रेडियन आपको पाई अपॉन 180 के साथ उसको मल्टीप्लाई करना है। तो मैंने 30 को पाई अपॉन 180 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, जहां रेडियन आ गया, ध्यान रखिएगा ये डिग्री है, यहाँ रेडियन है, ये 0 0 कट गया, और ये गया इसके साथ, कितना आएगा भाई, पाई अपॉन 6, पाई अपॉन 6 रेडियन। इसका मतलब 30 डिग्री एंड पाई बाय 6 रेडियन, इट इज वन ऑफ द सेम थिंग। इसका मतलब अब धीरे धीरे क्या होगा, आप ये चीज नहीं लिखोगे, पाई बाय 6 का मतलब अंडरस्टूड है रेडियन है, आप ऊपर सी नहीं लिखोगे तब भी चलेगा। अगला चलते हैं, देखिए एग्जांपल है,
धीरे धीरे समझ आएंगे आपको। मान लो 45 डिग्री है, अब डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो 4 रेडियन टू पाई बाय 180। ये जब भी अपने को डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है तो पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर। तो यहाँ पे मेरे पास आ गया सर इसमें पाई की वैल्यू क्या होती है? 45 की पाई की वैल्यू सर पाई 180 पाई 180 नहीं है यहाँ, वो वाला पाई अगर आप इसको कंसीडर करते हैं ना क्या पाई बाय 180, तो पाई तो इससे कट गया तो ये सेम आ गया, ये अलग चीज है। ये हम मेजर में कर रहे हैं, हम इसमें ये नहीं कह रहे भाई एक्चुअल में पाई वही है, ये पाई अलग नहीं है कि जैसे पाई की वैल्यू आप लेते हो 3.14, ऐसे ही हम 22/7, ऐसे ही 180, देयर आर सो मेनी थिंग्स। अभी सिर्फ आप ये मानो कि इन टर्म्स पाई डिग्रीज में है, पाई बेसिकली डिग्रीज में है, चीज तो बेटे सेम ही होगी ना। पाई ये तो है नहीं कि 10th तक पाई पढ़ा था वो कुछ और था, आज पाई कुछ और आ गया, ऐसा नहीं है, पाई वही है बट इट इज इन डिग्रीज। हाँ जैसे मैं अभी थोड़ी देर में बताता हूँ, डायग्राम बनाता हूँ थोड़ी देर में, फिर आपको और क्लियर होगा। पहले आप सिर्फ कन्वर्सेशन समझ लो। सर इसमें से ऐसा भी ले सकते हैं कि पाई जो ऊपर है वो रेडियन में है और नीचे 180 डिग्री में, तो पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री मतलब होता है, बट यहाँ पे हम डिग्री से डिग्री काट देंगे और फिर रेडियन में बचेगा सिर्फ। पहली बात तो डिग्री से डिग्री कटती नहीं है। नो सर मतलब समझने के लिए, समझने के लिए वो नहीं करना, होल्ड ऑन। अभी ना वो वाले तरीके छोड़ दो कि इधर से उधर चला गया, ऊपर था नीचे चला गया, नीचे था ऊपर चला गया, समझ गए। ये आगे आने वाले टाइम में तंग करेंगे, अभी नहीं करेंगे, बट जब आपको क्वेश्चन आएगा ना ऐसा, जब ना तो आप इधर उधर ले जान जोगे होगे, फंस जोगे, फिर तुसी होल्ड करो, होले समझो। सिंपल यार, सिंपल लैंग्वेज में मैं याद करवाता हूँ। इन टर्म्स ऑफ पाई कोई भी चीज है वो रेडियन में, और जिसमें जिस फिगर में पाई नहीं है वो डिग्री में, बात खत्म। ऐसे याद कर लो, ये इजी रहेगा। सर पाई है क्या इसमें? मेरे को कंप्लीट कर लेने दो पहले। 60 डिग्री क्या है? डायग्राम से समझ आएगा। 60 डिग्री है क्या बेसिकली बेटे? पाई है 2 राइट एंगल्स। पाई एक्चुअल में 2 राइट एंगल्स है, एक राइट एंगल 90 डिग्री होता है। यस सर। तो 2 राइट एंगल कितने हो जाएंगे? 180 डिग्री। पाई वही है 180। 60 डिग्री को आप रेडियन में कन्वर्ट करना है तो 60 इंटू पाई अपॉन 180। यूनिट्स तो सेम ही होंगे ना, यहाँ डिग्री हो जाएगा, यहाँ रेडियन, बट दोनों की वैल्यू तो सेम ही होगी। ये पे क्या आ गया देखो, पाई बाय कितना आ गया बताइए? 3। पाई बाय 3। अब तू ये कहेगी सर पाई 180 होता है, तो यहाँ 180 कर देते हैं, 180 अपॉन 3 कितना हो गया? 60। तो वही है, इट इज जस्ट माय डियर, सिर्फ आ चीज है कि यूनिट्स, कोई चीज इंचेस च होती है, कोई सेंटीमीटर च है, कोई मिलीमीटर च है, कोई डेकामीटर च है, दीज आर जस्ट द यूनिट्स ऑफ एंगल। सर होल्ड ऑन बस कंप्लीट कर लेने दो। सर तो पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करते हैं क्यों है? सीधा भी तो लिख सकते हैं फिर ऐसे। नहीं लिख सकते, होल्ड ऑन सर क्योंकि आपने गौतम एक मिनट, 60 डिग्री को हमने कर दिया, अब 90 डिग्री को करते हैं, तो 90 इंटू पाई बाय 180, पाई बाय 2, दैट इज पाई बाय 2। डायरेक्टली करना चाहते हो तो कर सकते हो, हमें दिक्कत नहीं है, आंसर आपका वही आएगा, बट नंबर नहीं मिलेंगे। अब हम क्या कर रहे हैं, ये हमने किया डिग्री टू रेडियंस, अब हम कर रहे हैं रेडियंस टू डिग्री। पहले समझो ध्यान से, रेडियन टू डिग्री, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये देखो, रेडियन टू डिग्री तो 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ध्यान से देखना, ये सारे मैं उल्टे कर रहा हूं, ये पाई बाय 6 है मेरे पास, रेडियन में है। अब पाई बाय 6 को, ये रेडियन में है, इन टर्म्स ऑफ पाई है, रेडियन में है, इसको डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए क्या करूंगा मैं, ये देखो 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई,
into 180 by पाई। अब आप कहेंगे कि सर इसमें पाई की जगह 180 पुट कर देते हैं, 180 by 6, वो तो सीधा ही आ जाएगा, फर्क नहीं है। पर रूल के अकॉर्डिंगली, अब दिस इज सब्जेक्टिव व्यू, दिस इज अ सब्जेक्टिव टॉपिक, सब्जेक्टिव पोर्शन चल रहा है। ऑब्जेक्टिव में जैसे मर्जी करी जाओ, सब्जेक्टिव में आपको रूल फॉलो करना पड़ेगा। इफ यू आर नॉट फॉलोइंग ए रूल, स्टेप मार्किंग होगी, स्टेप्स में गड़बड़ होगी, मिसिंग स्टेप्स मिलेंगे, नंबर नहीं आए। ये पाई पाई कैंसिल हो गया, यहाँ पे हमारे पास कितना बच गया, 30 दिस इज द। उसके बाद दूसरा करते हैं, ये देखो पाई बाय 4 रेडियन में। अब रेडियन ऊपर नहीं भी लिखा तब भी फर्क नहीं पड़ता, इट इज पाई बाय 4 इंटू 180 बाय पाई। ये देखिए ये डिग्री। यहाँ पे जब आपने एक चीज का ध्यान रखा, यहां अगर रेडियन है और अगर आप यहाँ पे ये डिग्री नहीं डालते, अब ये नंबर कटेंगे तो हमें डिग्री यहाँ डालना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, ये पाई पाई कैंसिल हो गया, व्हाट वी लेफ्ट आउट विद 45 डिग्री। ऐसा ही अगला 60 डिग्री है। 60 डिग्री हमारा कितना आया था, पाई बाय 3, पाई बाय 3, तो ये आ गया पाई बाय 3 इनटू अगेन 180 बाय पाई, दैट इज 60 डिग्री। उसके बाद हमने क्या किया, पाई बाय 2, दैट इज 90 डिग्री। तो ये मैंने लिख दिया भाई पाई बाय 2 रेडियन, तो पाई बाय 2 इंटू 180 बाय पाई, ये डिग्री में है, दिस इज 90। ऐसे करके हमें कन्वर्जन्स करनी है, बड़ी बेसिक कन्वर्जन्स हैं, इस पे ध्यान देना है कि डिग्री टू रेडियन एंड रेडियन टू डिग्री हमें कैसे कन्वर्ट करना है। 180 डिग्री इट इज पाई रेडियन, आप साथ में नोट कर देते हैं, 180 डिग्री दैट इज पाई रेडियन एंड 1 डिग्री पाई अपॉन 180 रेडियन। आप ऐसे याद कर सकते हैं इस चीज को। अभी मैं एक बार आपको इसको रिकॉल कर देता हूं, जितना अभी थोड़ा सा हमने किया, कि अभी तक जो हमने 3 सिस्टम किए उसमें सबसे पहला हमने किया सेक्साडेसिमल, जिसमें 1 राइट एंगल 90 डिग्री है। दैट मींस 1 राइट एंगल के, ये 1 राइट एंगल है, फॉर एग्जांपल 90 टोटे कर दो, इसके 90 सब इक्वल पार्ट्स कर दो, तो वो 1 डिग्री, एक जो पार्ट है वो 1 डिग्री का होगा। ऐसे ही 1 राइट एंगल सेंटेसिमल में 100 ग्रेड्स है, तो ये 1 राइट एंगल है मान लीजिए, तो 100 हिस्सों में उसको बांट दिया, तो वो 100 इक्वल पार्ट्स होंगे, तो वो 1 इक्वल पार्ट जो है वो ग्रेड 1 ग्रेड के इक्वल होगा। तो ऐसा ही हमने सर्कुलर सिस्टम में किया। जो ज्यादातर हमारा पोर्शन है ट्रिग्नोमेट्री का, वो बेस्ड है सर्कुलर के ऊपर ज्यादातर, मतलब आप ये मानो कि 98% पोर्शन सर्कुलर में रहेगा, ना तो वो सेक्साडेसिमल में रहेगा, ना वो सेंटेसिमल में रहेगा। हाँ, यूनिट्स हैं, तो अगर आप उस यूनिट्स को याद रख सकेंगे तो कन्वर्जन्स कैन बी पॉसिबल इन एनी वन ऑफ द क्वेश्चन। तो जो रेडियन में हमने किया, वो हमने किया कि 180 डिग्री पाई रेडियन, 1 डिग्री दैट इज पाई अपॉन 180 रेडियन। तो यहाँ पे दो, मैंने यहाँ पे आपको 2 पॉइंट लिखवाए, ये 2 पॉइंट्स आपने याद रखने हैं कि अगर आपने रेडियन टू डिग्री कन्वर्ट करना है तो आपने 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करना है, और आपने डिग्री टू रेडियन कन्वर्ट करना है तो आपने पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये हमने कुछ एग्जांपल्स लिए थे, यहाँ पे हमने डिग्री टू रेडियन कन्वर्ट किया और वहां हमने रेडियन टू डिग्री कन्वर्ट किया। टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, विल मूव टू द नेक्स्ट वन। ये बहुत अच्छा एक ना एक्सप्लेनेशन हो सकता है, बट प्रॉब्लम क्या होती है कि उस चीज की ज्यादा जरूरत ना तो हमें +1 में पड़ेगी, ना +2 में पड़ेगी, और ना ही हमें एंट्रेंस में उसकी ज्यादा जरूरत पड़ेगी। अंडरस्टैंडिंग हमेशा याद रखना। एंड अब हमने फंक्शंस किया, फंक्शंस की डेफिनेशन को ही शायद मेरे 2 दिन लग गए होंगे, क्योंकि उसकी डेफिनेशन आगे बहुत यूज होती है, तो हम उसको बड़ा अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। सिर्फ इसी टॉपिक पे जितना अभी तक करवाया है, इस पे 3 टॉपिक बन सकते हैं, 3 घंटे की क्लास बन सकती है, बट वो 3 घंटे हमें एंड शेल में इस चीज पे ले जाएंगे कि जी रेडियन टू डिग्री हमें कन्वर्ट कैसे करना है और डिग्री टू रेडियन हमें कन्वर्ट कैसे करना है। नट शेल वही हमें काम आने वाली चीज है, तो इस वजह से उसको ज्यादा डेप्थ में डिटेल में नहीं करवाया जा रहा।
आगे कर रहे हैं। पाई की वैल्यू क्या होती है? 22/7। सबको याद है ना? यस सर। अच्छा चलो, ये यस सर। रिलेशन बिटवीन थ्री सिस्टम्स। अब ये इसका प्रूफ है बेसिकली। आई डोंट वांट टू डू प्रूफ, बट चलो एक बार इजी हो जाता है बच्चों को कि हाँ ये ऐसे हुआ। लेट्स सी, डी हमने मान लिया नंबर ऑफ डिग्री, आर हमने मान लिया नंबर ऑफ रेडियन, एंड जी हमने मान लिया नंबर ऑफ ग्रेड्स। चलो अब ये ध्यान देखिए, 90 डिग्री क्या होता है? 1 राइट एंगल, और 1 डिग्री क्या होगा? 1/90 राइट एंगल। और डी डिग्री कितना होगा? d/90 राइट एंगल। अगेन ये इसको मैंने फर्स्ट मान लिया। पाई रेडियन टू राइट एंगल के इक्वल होता है। पाई रेडियन टू राइट एंगल, तो 1 रेडियन 2/पाई राइट एंगल के इक्वल होगा। तो आर रेडियन क्या होगा? 2r/पाई राइट एंगल। मार्क दैट इक्वेशन नंबर 2। चलो जी, अब ग्रेड का नंबर आया, एंड अब गौतम तेरे को ये ज्यादा क्लियर होगा। 100 ग्रेड किसके इक्वल होते हैं? 1 राइट एंगल। इसका मतलब 1 ग्रेड किसके इक्वल होता है? 1/100 राइट एंगल। इसका मतलब जी ग्रेड्स किसके इक्वल हुए? g/100 राइट एंगल्स। ये हो गया जी। दिस मार्क एज इक्वेशन नंबर 3। अच्छा जी, अब आपका ऐसा करते हैं, इसमें एक मान लेते हैं ये सब जो है इन एंगल थीटा। एंगल तो लेना पड़ेगा। ये किसके इक्वल आया? देखिए, पहली डी डिग्री, आर रेडियन, जी ग्रेड्स, तीनों को हम इक्वेट कर दें, है तो एंगल ही है ना। फ्रॉम 1 2 3 क्या आया? d/90 g/100 2r/पाई। ये जो रिलेशन है, दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन द थ्री सिस्टम्स, सर्कुलर, सेक्साडेसिमल एंड सेंटेसिमल। एक बार दोबारा सुन लीजिए, हम ये तीनों चीजें, डी क्या है? नंबर ऑफ डिग्री, आर क्या? नंबर ऑफ रेडियन, जी क्या? नंबर ऑफ ग्रेड, ये हम एक एंगल में निकाल रहे हैं, विच एंगल इज थीटा। तो इक्को एंगल थीटा ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਡਿਗਰੀ ਹੋਣਗੇ, ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਰੇਡੀਅਨਸ, ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਗ੍ਰੇਡਸ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਮੈਜ਼ਰ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ d ਡਿਗਰੀ ਚ d/90 ਰਾਈਟ ਐਂਗਲ ਆਏ ਨੇ, r ਰੇਡੀਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 2r/ਪਾਈ ਰਾਈਟ ਐਂਗਲ ਆਏ ਨੇ, ਐਂਡ g ਗ੍ਰੇਡ ਵਿੱਚ g/100 ਰਾਈਟ ਐਂਗਲ ਆਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੁਏਟ करता। दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन द थ्री सिस्टम्स। ये कई बार नहीं, ज्यादा तो नहीं, एक या दो बार किसी एग्जाम में आया हुआ है, ओरल क्वेश्चन है। ये रिलेशन याद रहेगा तो रहेगा, सॉल्व करने के लिए या इवैल्यूएट करने के लिए इतना टाइम आपको कहीं नहीं मिलेगा। एक नोट लिखवा रहा हूं, the angle between two consecutive digits in a clock is 30 degree. दूसरा नोट, the hour hand rotates through an
angle of 30 degree in 1 hour. The minute hand rotates through an angle of 6 degree in 1 minute. आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट लें, मैं इसका एक बार आपको पूरा क्लॉक बना के दिखा देता हूं। लेफ्ट साइड से रब कर रहा हूं। सर ये आपने फर्स्ट क्या लिखा है नोट में? मैं एक्सप्लेन कर देता हूं दोबारा से। द एंगल बिटवीन टू कंसेक्यूटिव डिजिट्स इन अ क्लॉक, घड़ी देखी है हमने, या देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये घड़ी है भाई, दिख रही है? यस सर। ब्रांड आप अपनी तरफ से चूज कर लेना, ये टिस्टो कहना है कि फॉसिल कहना है, आपको टाइटन कहना है कि एचएमटी। तो ये कितना टाइम बजा हुआ है, कोई भी टाइम रख देते हैं। कौन सा रखें? ये हम आवर हैंड रख देते हैं और ये हम ये। तो इसमें भी एक लॉजिक है, मैंने सुना है कहीं, आप जितनी भी घड़ियां देखेंगे उसमें 10:10 होते हैं। सर इंडियन स्टैंडर्ड टाइम 10:10 स्माइल बनती है, ऐसा भी है। 10:10 इंडियन स्टैंडर्ड टाइम तो अभी भी चल रहा है। फिर वो तो 5:30 होता है सर, क्योंकि ये स्माइल बनाता है, ऐसा कुछ सुना है मैंने। किसी ने कहा, मैंने एक बार गूगल पे सर्च कर रहा था, वो कहता है दिस इज एन एक्यूरेसी, इट ऑलवेज से यहां दिस ये टिक, इट्स एक्यूरेट। सर ये तो नाइकी का साइन हुआ ना। कौन सा? नाइकी का साइन हुआ सर ये तो ये नहीं पता नाइकी का साइन है, बट इट्स आउट कि हां ये एक्यूरेट टाइम है। तो दैट्स व्हाई हम जब खुद कई बार होता है ना, तो क्वेश्चन ठीक हो गया था पर टिक लगा देते हैं, तो इट्स बेसिकली अ टिक। चलो एनीवेज दैट वी कैन फाइंड आउट सम अदर टाइम। भाई ये पहले नोट का मतलब है द एंगल बिटवीन टू कंसेक्यूटिव डिजिट्स इन अ क्लॉक इज 30 डिग्री। इसका मतलब 12 से 1 के बीच में 30 डिग्री। मैं इसको हटाता हूं, ध्यान से देखना, यहां से लेके यहां तक अगर यहां पे 3 है तो ये 90 डिग्री बन रहा है। तो इसका मतलब ये 30 30 30 टोटल यहां से लेके यहां तक ये 30 डिग्री होगा। ये एंगल 30 डिग्री, ये एंगल 30 डिग्री, ये एंगल 30 डिग्री। इतना सबको समझ आया? आवर हैंड दूसरे नोट का मतलब क्या है? जो घंटे वाली सुई है, एक होता है आवर हैंड, एक होता है मिनट हैंड। आवर हैंड रोटेट्स थ्रू एन एंगल ऑफ 30 डिग्री इन 1 आवर। जो घंटों वाली सुई है, 12 बजे हुए हैं तो यहाँ होगी, 1 बजेगा तो यहाँ होगी। इसका मतलब 1 घंटे में जो आवर हैंड है वो कितने डिग्री मूव करती है? वो 30 डिग्री मूव करती है। थर्ड नोट, मिनट हैंड रोटेट्स थ्रू एन एंगल ऑफ 6 डिग्री इन 1 मिनट। 1 मिनट वाली सुई है, ध्यान से देखना, मिनट वाली सुई की बात कर रहा हूं मैं, यहां से मैं रब कर रहा हूं इसको। मान लीजिए यहाँ 11 बजे हैं और 11 पूरे, ये देखिए। अब मिनट वाली, एक सेकंड वाली, सेकंड हैंड भी होता है, अभी अपन ने नहीं बनाई यहाँ पे। सेकंड हैंड जो होगा वो 1 मिनट में पूरा मूव करेगा, तो उसमें ये वाली जो है वो 1 मिनट मूव करेगी। यहां से लेके यहां तक 5 मिनट होता है। इसका मतलब उस 5 मिनट का वो 1/5 पोर्शन मूव करेगी। तो वहां पे देखो, तो टोटल डिग्री कितना है? यहां से लेके यहां तक, मिनट तो नहीं देखना, अपने को देखना डिग्री। तो डिग्री है 30 डिग्री, तो उसका 1/5 पोर्शन कितना होगा? 6 डिग्री। इसका मतलब जो मिनट वाली सुई है वो 1 मिनट में 6 डिग्री मूव करती है। हाँ जी, एनी डाउट टू एनीवन? ध्यान से देखिए, एक बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन आज के लिए। फाइंड द डिग्री measure of the following: 2 pi by 15, ये रेडियन में है, 2 pi by
15, ये रेडियन में ध्यान रखिएगा। मैं इसको डिग्री में कन्वर्ट करना चाहता हूं, तो अगर मैं इसको डिग्री में कन्वर्ट करता हूं तो मैं पहले लिखूंगा 2π/50 और डिग्री का मतलब 180/π से मल्टीप्लाई कर दो। ये देखो 180/π से मल्टीप्लाई किया, सॉल्व करने के बाद ये पाई पाई कट गया, कैंसिल हो गया, 24 डिग्री आ फिनिश। यानी कि 2π/15 जो है वो आपका 24 डिग्री, यानी कि आपने रेडियन टू डिग्री कन्वर्ट कर लिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। π/8, अब क्या करें, ध्यान से देखिएगा, π/8 इंटू 180/π, ये आ गया। अब उसका किसका आंसर था, ये क्वेश्चन था गौतम का था शायद, कि बेटे अगर हम इसमें डायरेक्टली 180 लिख देते हैं, अब शायद ट्राई कर लेना, मुझे नहीं पता ट्राई करना होगा कि नहीं होगा। पाई कैंसिल हो गया, यहाँ हमारा बच गया 45/2 डिग्री, 22.5। 45/2, इसका मतलब ये एक्चुअल में इसको आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन में करना है। अब ये मैं आगे आगे कर रहा हूँ, देखिए 22 पॉइंट समथिंग आएगा, तो 22 1/2, ये देखिए डिग्री दिख रहा है सबको? यस सर। अब 22 तो डिग्री है, वो बाहर आ गया, और जो 1/2 है वो 1/2 डिग्री का हिस्सा 1 डिग्री से कम है, उसको मिनट्स में कन्वर्ट करो। तो मिनट्स में कन्वर्ट करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये मिनट में कन्वर्ट हो गया, इसका मतलब 22 डिग्री 60 मिनट्स, सर 30 मिनट्स आपका पूरा कंप्लीट रहेगा। थर्ड देखते हैं। हाँ जी, होल्ड ऑन। चलो आगे, ये देखो 1/4 रेडियंस, क्या करेंगे ध्यान से देखना भाई, 1/4 इंटू 180/π, ये क्या हो गया डिग्री में। अभी अगर मैं इसको डायरेक्टली सॉल्व, मैं डायरेक्टली नहीं, मैं इसको ऐसा करता हूं, मैं वैल्यू पुट अप करता हूं, या वैल्यू पुट अप करो या डिवाइड कर दो, 22/7 पुट कर लो, आपकी इच्छा है। 315/22 डिग्री डिवाइड करना सबको आता है। मिक्स फ्रैक्शन में मैं ले आया, ये देखिए ये आ गया बाय डिवीजन, डिवीजन से अपना ये आ गया, दिस इज 14 7/22 डिग्री। अब 14 डिग्री जो इंटीजर वैल्यू आ रही है उनको बाहर कटी जाओ, यहाँ पे बाहर निकाल रहा हूं 14 डिग्री 7/22 डिग्री में है, इसको मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया 14 डिग्री। अब अंदर यहाँ पे क्या आएगा, मल्टीप्लाई करके डायरेक्टली भी आप लिख सकते हो, मैं इसको डायरेक्ट मिक्स फ्रैक्शन में लिख रहा हूं। अब मिनट्स बाहर आ गया, डिवाइड मल्टीप्लाई करके जब आप लिखोगे उसको मिक्स फ्रैक्शन में ले आओगे तो ये आया 19 मिनट, फिर बाहर आ गया 14 डिग्री 19 मिनट 1/11 सेकेंड्स, सॉरी 1/11, अब हमारा मिनट में है, उसको सेकेंड्स में कन्वर्ट करना है, तो इनटू 60 सेकेंड्स, 14 डिग्री 19 मिनट 5 सेकेंड। यहां तक रोकेंगे हम कंप्लीट को, और जितना ये क्वेश्चन अगर उल्टा करना पड़ गया तो यहाँ आप 160 से मल्टीप्लाई कर रहे हो थ्रू आउट, यहाँ अब 60 के साथ डिवाइड करते रहोगे तो ये इधर को आएगा। आई रिपीट द होल थिंग, ध्यान से सुनो, आप लोगों ने क्या करना है, आपके पास रेडियन है, रेडियन को 180/π से मल्टीप्लाई किया, आपका डिग्री में कन्वर्ट हो गया, मल्टीप्लाई कर लो इसको सिंपली, जो फ्रैक्शन आएगी ये फ्रैक्शन आ गई, डिवाइड करना आप लोगों को आता है, डिवाइड करके इसको मिक्स फ्रैक्शन में ले आया, यहाँ पे जो इंटीजर वैल्यू है ये डिग्री है, ये बाहर आ गई, ये जो बच गया उसको फिर दोबारा से मैं मिनट्स में कन्वर्ट करूंगा, तो मैंने 7/22 को 60 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, ये मिनट में कन्वर्ट हो गया। अब फिर दोबारा से ऐसी फ्रैक्शन आएगी, उसको मैंने फिर मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया, बाहर आया 19 मिनट्स, बाहर आ गया 1/11 बच गया, वो मिनट में है, उसको फिर 60 से मल्टीप्लाई किया तो अपने पास सेकंड्स आ गया। हम यहाँ तक लेके चलेंगे इसको कंप्लीटली। अगर इसको यहाँ तक लेके जाना है, मान लो क्वेश्चन उल्टा हो गया कि 14 डिग्री 19 मिनट और 5 सेकंड्स आपके पास है और आपने उसको डिग्री में कन्वर्ट करना है,
तो यहाँ पे जैसे हम 60 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तब हम 60 के साथ डिवाइड करते रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा हूँ। ये क्वेश्चन आप लोग खुद निकालेंगे। ये मेन क्वेश्चन है आज का। -2 रेडियन, 6 रेडियन, 11/16 रेडियन। ये तो आपने कन्वर्ट करने हैं किसमें, डिग्री टू रेडियन टू डिग्री। हाँ यस। उसके बाद फाइंड इन रेडियंस 340 डिग्री, 75 डिग्री, -37 डिग्री 30 मिनट्स, 5 डिग्री 37 मिनट 30 सेकेंड, 40 डिग्री 20 मिनट्स 520 डिग्री। ये आप लोगों ने करने हैं रेडियंस में कन्वर्ट। ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 60 करके 1 बाय 1 आपको करना पड़ेगा। आप ये वाले क्वेश्चंस कर सकते हैं तो वेल एंड गुड। अगर आपको एक लगता है कि हाँ मेरा एक क्वेश्चन मैं और करवा दूं आपको, मैं यहाँ पे मैं राइट, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, मैं आपको ये एक और कन्वर्ट करवा के दिखा देता हूँ सो दैट कि आपको क्वेश्चन करने में दिक्कत ना आए। स्क्रीनशॉट ले, मैं राइट साइड पे थोड़ी जगह खाली कर रहा हूँ। सर एक क्वेश्चन और है, देखो ये वाला क्वेश्चन लेते हैं हम। इसमें सबसे गंदा क्वेश्चन ये यही दिख रहा है मेरे को। अब इसी को लेते हैं। ये है बच्चे 5 डिग्री 37 मिनट 30 सेकेंड। उल्टा चलना शुरू करो। 30 सेकेंड ले लो पहले, इसको 30/60 मिनट्स ये देखो, क्योंकि जब हमने इधर क्वेश्चन किया था तो हम 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, अब डिवाइड करेंगे। इधर से इधर जाएंगे तो मल्टीप्लाई, उधर से वापस आएंगे तो डिवाइड। तो ये आ गया 1/2 मिनट। या अब क्या करें, अब देखो 37 मिनट के साथ 1/2 मिनट, तो देखो ध्यान से 37 मिनट 30 सेकेंड को मैं लिख सकता हूं 37 1/2 मिनट, ये देखिए, एंड दैट इज इक्वल टू 75/2 मिनट। ये मिनट में आ गया। अब मिनट को डिग्री में करना है। जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में सिंपल फ्रैक्शन को मिक्स्ड में लेके गए, अब मिक्स्ड को सिंपल में लेके जाएंगे। इसको 75/2 इंटू 1/60 डिग्री, 75/2 1/60 सॉल्व करके आता है 5/8 डिग्री। अब इसका मतलब इस पूरे की वैल्यू 5/8 डिग्री है। ओके, तो अब मैं सारा लिख रहा हूं, ये देखो 5 डिग्री 37 मिनट 30 सेकेंड, इस पूरे की वैल्यू कितनी है 5/8 डिग्री। इसका मतलब ये पहले 5 डिग्री है हमारे पास, 5/8 डिग्री ऐसे है, तो इट इज 45/8 डिग्री। ये देखिए, अब क्या करना है, रेडियन में कन्वर्ट करना है। यहाँ पे क्या फाइंड इन रेडियन, सिंपलेस्ट फॉर्म डिग्री की ले आए अपन। अब 45/180 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये π/32, ये आपका आंसर आ गया। आपको स्टेप बाय स्टेप करना है, कोई काली नहीं करनी, कोई जल्दी नहीं, किसी पास से हो, स्टेप बाय स्टेप आराम से करोगे तो रिजल्ट क्लियर होएगा। ये जितने क्वेश्चन आप लोगों को आज दिए हैं ये आपने करने हैं, सुन लीजिए। इसके अलावा 10 से 20 क्वेश्चन मैं और सिर्फ कन्वर्जन के आप लोगों को आज दूंगा। कल के लेक्चर में हम क्वेश्चन करेंगे थीटा इज इक्वल टू L/R वाले के ऊपर बेस्ड। आज हमने सिर्फ कन्वर्जन के ऊपर फोकस किया है, तो सिर्फ कन्वर्जन करो, कोई दिक्कत नहीं है। ग्रुप में आपको 10 से 20 क्वेश्चन और मिलेंगे आज। मैं देखता हूं 10-20 ज्यादा नहीं है, ओनली 5 क्वेश्चन आर देयर। ऐसे ही क्वेश्चन हैं जो जिसमें हम डिग्री में कन्वर्ट कर रहे हैं, जिसमें हम रेडियन में कन्वर्ट कर रहे हैं। जब हम डिग्री में कन्वर्ट कर रहे हैं तो आपको ये सैंपल क्वेश्चन हमने करवा दिया, जब हमने रेडियन में कन्वर्ट किया तब भी एक सैंपल क्वेश्चन आपको करवा दिया। दिस इज द एक्सट्रीम लेवल क्वेश्चन जो आपको आ सकता है। एनी डाउट टू एनीवन?
तो आज के लिए भाई डियर इतना काफी है शायद। आप इसके कन्वर्जन्स को नोट करें और प्रैक्टिस करें, कुछ क्वेश्चंस और आपको ग्रुप में आज मिल जाएंगे। तो मेजरमेंट ऑफ एंगल्स का CL1, जिसमें हमने क्या किया, हमने तीनों एंगल क्वाड्रेंट के बारे में पढ़ा, हमने एंगल के बारे में पढ़ा, हमने इनिशियल साइड, टर्मिनल साइड के बारे में पढ़ा, और हमने जो तीन हमारे सिस्टम हैं उनके बारे में पढ़ा, जो तीन हमारे मेजर कर एंगल को मेजर करने के सिस्टम है, दैट इज अ सेक्साडेसिमल, दैट इज सेंटेसिमल एंड दैट इज सर्कुलर मेजर। तो उसमें तीनों के रिलेशंस में किया, ग्रेड्स किया, मिनट्स, सेकंड्स, एंड आफ्टर दैट राइट एंगल्स, रेडियंस के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा। तो इसको आप अच्छे से एक बार रिव्यू करें। डिग्री टू रेडियन एंड रेडियन टू डिग्री के क्वेश्चंस किए, इसी की आपको एक्सरसाइज मिल रही है आज करने के लिए। कल हम थीटा इज इक्वल टू L/R के क्वेश्चंस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।